नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर्स की धुआंधार क्लास में आपका स्वागत है। तो चलिए देर न करते वीडियो को शेयर कर दीजिए और हम वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए, तो आज का करंट अफेयर्स है वो हमारा 21 से 28 जून यानी कि आज तक का करंट अफेयर्स है। तो हमारे पहले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, कट्टरपंथी माने जाने वाले इब्राहिम रईसी ईरान के कौन से राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो इब्राहिम रईसी ईरान के 8वें राष्ट्रपति चुने गए हैं। ईरान का पुराना नाम फारस था और वहाँ की राजधानी तेहरान है और वहाँ की ईरान की मुद्रा ईरानी रियाल है। क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है, यूएस ने भारतीय मूल की नागरिक अधिकार अधिवक्ता को संघीय न्यायाधीश पद पर किसे नियुक्त किया? तो सरला विद्या नागला को। ठीक है, यूएस हम यानी कि अमेरिका की जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो जो बाइडेन है। वहाँ की राजधानी वाशिंगटन डीसी है और वहाँ की डॉलर यूएस डॉलर है। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, भारत के किस मंत्रालय और यूएनडीपी द्वारा विकसित आदि प्रशिक्षण पोर्टल लॉन्च किया गया? तो जनजातीय मामलों के मंत्रालय और यूएनडीपी द्वारा एक पोर्टल लॉन्च किया जिसका नाम आदि प्रशिक्षण है। यूएनडीपी की बात करें तो यूएनडीपी का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस ऑफ डेवलपमेंट प्रोग्राम है। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए में है और इसकी स्थापना 1965 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, देवस्वाना डायमंड कंपनी को किस देश की है ना जवानिंग खदान में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा हीरा मिला है? तो ये बोत्सवाना में, ठीक है, बोत्सवाना की जवानिंग खदान में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा हीरा मिला हुआ है। ठीक है, किसको मिला हुआ है? देवस्वाना डायमंड कंपनी को। ठीक है ना। अब बात करते हैं कि बोत्सवाना का जो हमारी राजधानी है वो गाबोरोन है और वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है? मौके गसेसी है ना, मौके गसेसी माजी, ऐसे ऐसे नाम है। और अगर बात करें कि सबसे बड़ी डायमंड की खदान वो दक्षिण अफ्रीका में है। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली, ठीक है, को कितने टेस्ट में कप्तानी करने के साथ ही सबसे ज़्यादा टेस्ट मैच में कप्तानी करने वाले भारतीय कप्तान बन गए हैं? तो प्रेजेंट में वर्तमान में विराट कोहली लगभग सभी फॉर्मेटों के कप्तान भी हैं, अच्छे प्लेयर हैं, दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाजों की श्रेणी में भी आते हैं। तो ये 61 मैचों में वो टेस्ट की कप्तानी कर चुके हैं और ये पहले इंडियन ऐसे कप्तान हैं। बात करते हैं विराट कोहली की। तो विराट कोहली का जन्म 1988 में न्यू दिल्ली में हुआ था और उनकी जर्सी 18 नंबर की है और उनका सरनेम चीगू है और आईपीएल की वो आरसीबी यानी कि बेंगलुरु के कप्तान भी हैं। उनके पुरस्कारों में आईसीसी और ओडीआई के प्लेयर ऑफ द ईयर 2012 और 17 है। अब पद्मश्री अवार्ड भी वो 2017 में पा चुके हैं। राजीव गांधी खेल रत्न भी वो 2018 में ले चुके हैं, जो कि क्रिकेट या क्रिकेट की फील्ड में या किसी भी खेल की फील्ड में ज़िंदगी में केवल एक बार मिलता है ना। और अर्जुन अवार्ड जो कि खेल के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए उन्हें दिया जाता है, तो अर्जुन अवार्ड 2013 में ले चुके हैं वो। सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी भी 2017 में ले चुके हैं। विजडन अवार्ड 2017 में ले चुके हैं। विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर वो 2019 में ले चुके हैं। पीपल्स चॉइस अवार्ड भी वो 2012 में ले चुके हैं। उनकी वाइफ अनुष्का शर्मा है जो कि एक अच्छी एक्ट्रेस हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 के बाद 6 है, भारतीय नौसेना और यूरोपीय संघ नौसेना बल के बीच किस खाड़ी में संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया? तो अदन की खाड़ी में भारत और यूरोपीय संघ के 3 देशों के बीच 2 दिवसीय सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया, जो कि 18 से 19 जून के बीच और जो कि पहला सैन्य अभ्यास है। ठीक है, इसका नाम है EUNAVFOR ऐसा कुछ नाम है इसका। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, भारत और किस पड़ोसी देश ने पर्यावरण क्षेत्रों में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत और भूटान ने पर्यावरण में सहयोग के लिए आपसी समझौता किया है। अब बात करें, भूटान की राजधानी थिम्पू है और ठीक है ना,
भूटान की राजधानी कौन सी है भाई, बताते जाओ जल्दी से जल्दी। थिम्पू है। वहाँ के राष्ट्रपति कौन है, आरिफ अलवी हैं, ठीक है। और वहाँ की मुद्रा भूटान की नगुल्ट्रम है। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है, 20 जून को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2000 में हुई थी सन, है ना। और 2021 की जो थीम है वो है टुगेदर बी हील लर्न एंड शाइन, यानी साथ में स्वस्थ रहना, सीखना और चमकना है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, किस वर्ष के टोक्यो एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाले फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह का निधन हो गया है। तो ये 1958 में इन्होंने एशियाई खेलों में गोल्ड जीता था। मिल्खा सिंह हैं, उनका 91 वर्ष की आयु में अभी हाल निधन हो गया, जो कि भारतीय सेना में भी सेवाएं दे चुके हैं। उनका सरनेम फ्लाइंग सिख या उड़न सिख भी कहा जाता है। इनका जन्म 1929 में हुआ था और डेथ 2021 में हुई है, और ये पंजाब के हैं। इनके ये जो 1958 में एशियाई खेलों में और राष्ट्रमंडल खेलों में गोल्ड मेडल मिल चुका है। इनकी ऑटोबायोग्राफी की बात करें तो द रेस ऑफ माई लाइफ, ये लगभग जून के ही महीने की बात है, अभी आई हुई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, हाल ही में किसने आम चुनाव 2019 एक एटलस जारी किया है, तो किसने किया, चुनाव आयोग ने। इलेक्शन कमीशन का वर्णन अनुच्छेद 324 में है भारतीय संविधान के, और इसका गठन 25 जनवरी 1950 को हुआ था। इसीलिए प्रति वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। चुनाव आयोग का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, और इसके मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट 11 है, किस भारतीय वन संगठन ने 2021 लैंड फॉर लाइफ अवार्ड जीता है, तो किसने जीता, फैमिलियल फॉरेस्ट्री ने, ठीक है। फैमिलियल फॉरेस्ट्री क्या है, एक एनजीओ है, ठीक है। ये राजस्थान में है, और इसके जो चीफ हैं वो श्याम सुंदर जयानी हैं, तो इन्होंने ये अवार्ड रिसीव किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत सरकार ने किसे भारत के WTO मिशन के निदेशक के रूप में नियुक्त करने का फैसला लिया है, तो आशीष चंदोकर को, ठीक है। आशीष चंदोकर कौन है भाई, इनको 3 वर्ष के लिए अपॉइंट किया गया है आशीष चंदोकर को, ठीक है। हाँ, आशीष चंदोकर को 3 वर्ष के लिए अपॉइंट किया गया है। बात करते हैं WTO की, तो WTO का हेडक्वार्टर जेनेवा में है, और इसकी स्थापना 1995 में हुई थी। वर्तमान में लगभग 164 सदस्य देश हैं इसके, और WTO का पुराना नाम है वो गेट है, GATT। और अगर इसके अध्यक्ष या महानिदेशक की बात करें तो वर्तमान में नागोजी ओकोंजा इवेला हैं, जो कि नाइजीरिया की हैं, और ये पहली महिला हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों को 50% कम करने का लक्ष्य रखा है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2024 तक एक एजेंडा दिया है कि हम जो सड़क दुर्घटना में मौतें होती हैं उनको 50% कम करने में सक्षम होंगे। बात करते हैं कि भारत में दुनिया के 1% वाहन है, फिर इतनी ज़्यादा सड़क दुर्घटनाएं क्यों, तो 1% दुनिया के वाहन है, और मौतों का जो 11% इंडिया में होती हैं। अब बात करें भारत में प्रति वर्ष 4.5 लाख दुर्घटनाएं होती हैं, एक्सीडेंट होते हैं सड़कों पर, और जिनमें से 1.5 लाख मौतें हो जाती हैं। तो आप अच्छे से ड्राइव करिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, 21 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है, सबको पता है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, और विश्व संगीत दिवस भी मनाया जाता है इस दिन को। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बात करें तो ये 21 जून को मनाया जाता है, और पहली बार 2015 में मनाया गया था। शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी ने की थी, ठीक है। और 2021 में 7वां योगा डे बनाया गया। इसकी जो हमारी थीम है वो है योगा फॉर वेलनेस, ठीक है। संगीत दिवस की बात करें तो विश्व संगीत दिवस 1982 में शुरू हुआ, जिसका श्रेय जैक लैंग को जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया, तो NIXI यानी कि नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया, जो कि न्यू दिल्ली में, इसकी स्थापना 2003 में हुई थी, और इसने अभी 18वां स्थापना दिवस मनाया है।
क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, कन्नड़ अभिनेता संचारी विजय का कितने वर्ष की एज में सड़क दुर्घटना में निधन हो गया। संचारी विजय 38 साल के थे और जो कर्नाटक के थे, एक अच्छे एक्टर थे। इनकी फिल्म नानू अबानल्ला अवलू को राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुका है 2015 में बेस्ट एक्टर का। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट ने पोलैंड ओपन में कितने किलो वर्ग में गोल्ड जीता है। तो भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट एक हरियाणी पहलवान हैं, ठीक है। इन्होंने 53 किलो वर्ग में पोलैंड ओपन में गोल्ड जीता है। इनके अन्य अवार्ड्स की बात करें तो अर्जुन अवार्ड 2016 में ले चुकी हैं। एशियन गेम्स जकार्ता 2018 में भी ये गोल्ड ले चुकी हैं और पहली भारतीय महिला हैं ऐसा करने वाली। कॉमनवेल्थ गेम्स हैं गोल्ड कोस्ट 2018 में भी ये गोल्ड ले चुकी हैं। कॉमनवेल्थ ग्लासगो 2014 में भी गोल्ड ले चुकी हैं। एशियन चैम्पियनशिप दिल्ली में हुई थी जो 2013 में, उसमें भी वो कांस्य पदक ले चुकी हैं। एशियन चैम्पियनशिप 2018 में भी ये 2 अन्य रजत पदक भी ले चुकी हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 पे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के निशानेबाज को पेरू इवेंट में स्वर्ण पदक मिला, ठीक है। उनका नाम क्या है, तो रुबीना फ्रांसिस है। रुबीना फ्रांसिस एक पैराशूटर हैं जो कि जबलपुर मध्य प्रदेश की हैं और इन्होंने 2017 में भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, वहाँ पर भी इन्होंने एक गोल्ड जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर है, शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व कौन करने वाले हैं। आपको कमेंट में बताना है कि शंघाई सहयोग संगठन क्या है। इसके बारे में आप जितना कमेंट कर सकते हैं बताइएगा। तो ये प्रतिनिधित्व कौन करेंगे, अजीत डोभाल करेंगे। अजीत डोभाल एक IPS रहे हैं और वो वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी NSA हैं 2014 से वर्तमान तक। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, भारत और यूरोपीय संघ की नौसेना के बीच कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ है। तो पहले भी बता चुके हैं हम, NEF4 हुआ है। ये 2 दिवसीय हुआ है 18 से 19 जून को और ये पहला हुआ है 2021 में और ये भारत और यूरोपीय संघ के 3 देशों के बीच 2 दिवसीय सैन्य अभ्यास हुआ है। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, संयुक्त राष्ट्र के अनुसार किस देश ने वर्ष 2020 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में $64 बिलियन प्राप्त किए हैं। तो यह इंडिया ही है, भारत। हाँ, भारत का FDI 2020-21 में $64 बिलियन रहा है और जो सबसे ज़्यादा सिंगापुर से प्राप्त हुआ है $8.3 अरब। क्वेश्चन नंबर 22 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग प्रशिक्षण वीडियो प्राप्त करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है। तो M योगा। महोदय ऐसे ही बड़े बड़े काम करते हैं, यहाँ के नाम बदलते हैं, उस चीज़ का शिलान्यास करते हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, हम अब क्वेश्चन पे आते हैं। तो मोदी जी ने M योगा ऐप किया है जहां पे हमें सारे योगा के वीडियो मिलते रहेंगे। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया था, 21 जून 2015 को इन्हीं महोदय जी ने शुरू किया था। सो उनके लिए थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा, किसने कोरोना टीकाकरण के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए अभियान जान है तो जहान है, सही बात है, जान है तो जहान है शुरू किया हुआ है, मुख्तार अब्बास जी ने किया है। मुख्तार अब्बास नकवी कौन है, एक भारतीय राजनेता है BJP के और वो अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय कैबिनेट मंत्री भी हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, कितने वर्ष की माव्या सूदन जम्मू कश्मीर की पहली एयरफोर्स पायलट बन चुकी हैं। तो पहली एयरफोर्स फाइटर पायलट हैं ये, कौन है, माव्या सूदन जम्मू कश्मीर की और 23 वर्ष की हैं। AIF मतलब इंडियन एयरफोर्स और इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932-33 में हुई थी और ये इसी प्रकार से प्रति वर्ष 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस या एयरफोर्स डे मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 25 है, किसने 23 जून को प्रोजेक्ट वन वर्ल्ड वन एजुकेशन योजना शुरू करने का फैसला किया। तो विश्व संविधान और संसद संघ ने यानी कि WCPA ने। क्वेश्चन नंबर हमारा 26 है, रघुराम राजन को किस राज्य की आर्थिक सलाहकार परिषद ने सदस्य के रूप में चुना है। तो भाई तमिलनाडु की सरकार ने रघुराम राजन को आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य के रूप में चुना हुआ है।
ठीक है। रघुराम राजन जी की बात करते हैं तो इनका जन्म भोपाल में 1963 में हुआ था, ठीक है। और ये आरबीआई के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं 23वें नंबर के 2013 से 16 तक, ठीक है। और इनको 2014 में सर्वश्रेष्ठ केंद्रीय बैंकर के गवर्नर का अवार्ड भी मिल चुका है। इनकी कुछ पुस्तक्स हैं, है ना, ये बायोग्राफीज़ हैं। तो सेविंग कैपिटलिज्म फ्रॉम कैपिटलिस्ट 2014 और फर्स्ट लाइन्स हाउ हिडन फैक्टर्स, ये भी उनकी एक बुक्स है ना, उनकी बायोग्राफी है। और उनकी ऑटोबायोग्राफी है आई डू व्हाट आई डू है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 है, किस देश की सेना ने एक उच्च हवाई शक्ति वाले लेजर का परीक्षण सफलतापूर्वक किया है? तो इजराइल ने एक उच्च हवाई शक्ति वाले लेजर का टेस्ट किया है सक्सेसफुली। तो बात करते हैं इजराइल की, तो इजराइल की हमारी राजधानी क्या है? जेरूसलम है, ठीक है। और वहाँ के राष्ट्रपति रूबेन रिवलिन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम 28 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 28 है, यूनुस खान ने किस क्रिकेट टीम के बल्लेबाज कोच के पद से इस्तीफा दिया? तो यूनुस खान पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान और कोच भी रहे हैं, ठीक है। उन्होंने अभी अपने कोच के पद से इस्तीफा दे दिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 है, 23 जून को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस 23 जून को पूरे विश्व में मनाया जाता है। इसकी घोषणा 2011 में हुई थी और पहली बार 2014 में प्रचलन में आया था। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने स्टार्ट किया था। क्वेश्चन नंबर हमारा 30 है, किस देश के पीएम प्रधानमंत्री यानी कि जस्टिन ट्रूडो ने महमूद जमाल को देश के सुप्रीम कोर्ट में पहले अश्वेत व्यक्ति जज के रूप में नामित किया है? तो कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने महमूद जमाल को सुप्रीम कोर्ट में पहला जज अपॉइंट किया है, ठीक है। वो भी अश्वेत व्यक्ति जज हैं। बात करते हैं हम भाई कनाडा की, तो कनाडा के कौन है भाई पीएम प्रधानमंत्री कौन है? जस्टिन ट्रूडो हैं। कनाडा की मुद्रा कैनेडियन डॉलर है और वहाँ की राजधानी ओटावा है। क्वेश्चन नंबर हमारा 31 है, सतत विकास रिपोर्ट 2021 के 6ठे संस्करण में विश्व के 165 देशों में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो 120 में भारत की यही हालत है। हर सूचकांक में अच्छे सूचकांक में खराब रैंकिंग, खराब सूचकांक में अच्छी रैंकिंग लाता है, तो प्लीज़ इसको सुधारिएगा। तो क्वेश्चन है, सतत विकास रिपोर्ट 2021 के 6ठे संस्करण में 165 देशों में भारत का स्थान 120 रहा है। पहले स्थान पर फिनलैंड और द्वितीय स्थान पर स्वीडन, तृतीय पर डेनमार्क और भारत 120 में स्थान पर रहा है। क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत और किस देश ने हाइड्रोजन टास्क फोर्स लॉन्च किया? तो भारत और अमेरिका ने हाइड्रोजन टास्क फोर्स लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर हमारा 33 है, किस देश ने कोरोना वायरस फैमिली के सभी खतरनाक वायरस से लड़ने वाली वैक्सीन बना ली है? अमेरिका ने, ठीक है। कौन सी? अमेरिका ने एक वैक्सीन बनाई है जो कोरोना वायरस की सभी फैमिली है ना उनसे लड़ने में सक्षम रहेगी। कोरोना वायरस की कौन कौन सी फैमिली है? फिलहाल भारत में कप्पा चल रहा है, ठीक है, कप्पा और एक डेल्टा है ना, डेल्टा है। डेल्टा सबसे ज़्यादा खतरनाक है और डेल्टा प्लस और भी खतरनाक है, जिस पर हमारी जो वैक्सीन्स हैं जैसे कि हमारी स्पुतनिक, कोवैक्सीन या कोविशील्ड हैं, मानने में आ रहा है कि ये इस पे भी ये मतलब कोरोना का सबसे खतरनाक वायरस डेल्टा भी चल रहा है और डेल्टा प्लस या इससे भी बड़े वायरस पर हमारी कोविशील्ड वगैरह वैक्सीन काम नहीं कर पा सकती हैं। पर अमेरिका ने एक ऐसी वैक्सीन बनाई है जो सभी कोरोना वायरस पर काम कर सकती है, तो ये अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 34 है, हाँ 33 में आपको कमेंट करके बताना है कि इंडिया का जो कप्पा और डेल्टा है इनके वैज्ञानिक कोड क्या है, आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 पर आते हैं, भारत के किस राज्य की अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए रघुराम राजन आर्थिक सलाहकार परिषद में शामिल हुए? तो तमिलनाडु में, ठीक है। रघुराम राजन की बात कर चुके हैं कि भारत के वो गवर्नर रह चुके हैं आरबीआई के, ठीक है, 13 से 16 के। 2014 में बेस्ट बैंकर का अवार्ड भी ले चुके हैं, उनकी बुक्स भी हैं और एक अच्छी बुक्स है आई डू व्हाट आई डू। क्वेश्चन नंबर हमारा 35 है, रबर बोर्ड
ने किस राज्य में विश्व के पहले जेनेटिक मॉडिफाइड रबर का फील्ड ट्रायल शुरू किया है? तो असम में। ठीक है, रबर उत्पादन में भारत विश्व में चौथे स्थान पर है और भारत में केरल सबसे पहले स्थान पर रबर उत्पादन में। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। वैश्विक शांति सूचकांक 36 नंबर पे, वैश्विक शांति सूचकांक के 15वें संस्करण में कौन सा देश विश्व के सबसे शांति प्रिय देशों में आया है? तो वो है आइसलैंड है। ठीक है, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021 यानी कि GPI, और भारत की रैंकिंग पहले ही बताया खराब रहेगी, 135 है। क्वेश्चन नंबर 37 है, केंद्र सरकार ने 2 सरकारी बैंकों में कितने % हिस्सेदारी बेचने की घोषणा की है? तो 51%। ठीक है, वो कौन कौन सी बैंक हैं? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक। चेक कर लीजिए, लिस्ट कभी भी बदल भी सकती है और महोदय जी को काम ही यही है कि बेचते रहो जो भी बेचना है। क्वेश्चन नंबर हमारा 38 है, किस राज्य के मुख्यमंत्री है ना, किस राज्य ने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना शुरू की है? तो बिहार राज्य ने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना शुरू की है। बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? CM नीतीश कुमार और राज्यपाल फागू चौहान है। बिहार की राजधानी पटना है। क्वेश्चन नंबर 39 है, भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान के लिए किसे चुना गया? मनप्रीत सिंह को। ठीक है, मनप्रीत सिंह जालंधर पंजाब के हैं और 2018 में हॉकी के लिए अर्जुन अवार्ड भी ले चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, सेंट्रल यूरोपियन का सर्वोच्च पुरस्कार ओपन सोसाइटी पुरस्कार 2021 किसे मिला है? के शैलजा को। ठीक है, के शैलजा कौन है? तो पूर्व स्वास्थ्य मंत्री हैं केरल की। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर हमारा 41 है, जालंधर के कहाँ पे? पंजाब में जालंधर। जालंधर के कोट कलां गांव के प्रदीप सिंह टिबाना किस देश में जज नियुक्त होने वाले पहले भारतीय? अच्छी बात है भाई, ये ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, भारत का बंदा ऑस्ट्रेलिया में जज बन रहा है, जालंधर पंजाब का। क्वेश्चन नंबर 42 है, किस क्रिकेट टीम को हराकर न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के ने पहले विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब जीता? तो भाई ये सौभाग्य न्यूजीलैंड को जो प्राप्त हुआ है वो भारत को ही हरा के हो सकता है। ठीक है, तो भारत हार चुका है, भारत के कप्तान विराट कोहली रहे हैं। ठीक है, अगर बात करें न्यूजीलैंड की, ठीक है, न्यूजीलैंड टीम के कप्तान कौन है भाई? कैप्टन केन विलियमसन है। और जो फाइनल में है ना, कैल जेमिसन को प्लेयर ऑफ द मैच मिला हुआ है। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है। न्यूजीलैंड की मुद्रा न्यूजीलैंडी डॉलर है और वहाँ के प्रधानमंत्री जैसिंदा आर्डेन हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 है, किस राज्य ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना की शुरुआत की? तो बिहार ने। अभी भी बता चुका हूँ मैं, ये क्वेश्चन रिपीटेड है लेकिन क्वेश्चन चेंज है। CM नीतीश कुमार वहाँ के CM है और फागू चौहान वहाँ के राज्यपाल हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 44 है, न्यायमूर्ति मुनीश्वर नाथ भंडारी को किस उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो इलाहाबाद हाई कोर्ट का। ठीक है, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो रिटायर हुए हैं, तो वहाँ के सीनियर जो जस्टिस थे, ठीक है, कौन थे? मुनीश्वर नाथ भंडारी, उन्होंने कार्यभार संभाला है। बात करते हैं यूपी का हाई कोर्ट, पहले आगरा में था 1866 में, इसके बाद 1869 में ये इलाहाबाद बना है। उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ हैं और वहाँ के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है 45, किस भारतीय अर्थशास्त्री और सिविल सेवक को विश्व बैंक IMF के उच्च स्तरीय सलाहकार समूह के रूप में सदस्य नामित किया गया? तो कौन है भाई? मोंटेक अहलूवालिया। अच्छी बात है भारत के लिए। मोंटेक अहलूवालिया एक अर्थशास्त्री हैं, सिविल सेवक भी हैं। ठीक है, ये पूर्व योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रहे हैं। इनका जन्म 1943 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 46 है हमारा, विश्व के किस रईस और दानदाता ने बिल गेट्स और मेलिंडा गेट्स के गेट्स फाउंडेशन में टूरिस्टी के पद से इस्तीफा दिया है? सॉरी, एक मिनट। तो ठीक है, वो कौन है भाई? वॉरेन बफेट हैं। एक मिनट, पानी पी लेने दो यार। वॉरेन बफेट हैं भाई, उन्होंने गेट्स फाउंडेशन से इस्तीफा दिया है। कौन सी पद से? टूरिस्टी। ठीक है, वॉरेन बफेट CEO हैं हैथवे कंपनी के, और वॉरेन है ना
वॉरेन बफेट एक अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं जिनको शेयर मार्केट का बहुत बड़ा विशेषज्ञ माना जाता है। बफेट अगर कुछ बोल दें शेयर मार्केट के बारे में तो वो चीज़ इन में अपना वो कर देती है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और इसी में देख लीजिए, गेट्स फाउंडेशन कौन है? अमेरिकी बिजनेसमैन और माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स और उनकी पत्नी मेलिंडा गेट्स का है। क्वेश्चन नंबर हमारा 47 है, पिछले 100 वर्षों में विश्व के सबसे बड़े दानदाताओं की लिस्ट में पहले स्थान पर कौन रहे हैं? तो जमशेदजी टाटा हैं भैया, टाटा, ठीक है, ये टाटा ग्रुप के संस्थापक हैं। तो जमशेदजी टाटा गुजरात के हैं, जो टाटा समूह जमशेदपुर सिटी और टाटा स्टील के संस्थापक हैं। जमशेद टाटा के पुत्र रतन टाटा हैं। रतन टाटा जी को 2000 में पद्म भूषण और 2008 में पद्म विभूषण भी मिल चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, रिलायंस जियो और किस कंपनी ने साझेदारी कर 5G स्मार्टफोन जियो नेक्स्ट बनाया है? तो गूगल और रिलायंस जियो 5G बना रही है। 5G मतलब 5th जनरेशन, ठीक है। अगला क्वेश्चन 50 नहीं 49 है अपना, एक और है, इसके आगे बताता हूँ। किस भारतीय अर्थशास्त्री और नोबेल पुरस्कार विजेता ने वर्ष 2020 का जर्मन बुक ट्रेड का प्रतिष्ठित शांति अवार्ड जीता है? तो अमर्त्य सेन ने। अमर्त्य सेन एक अच्छे अर्थशास्त्री हैं, ठीक है। इनको 1998 में नोबेल पुरस्कार और 1999 में भारत रत्न भी मिल चुका है। कमेंट बताते हैं कि अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन को नोबेल प्राइज किस के लिए मिला था? क्वेश्चन 50 है, विजडन इंडिया के एक पोल के अनुसार 50 वर्षों के सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेटर का पोल किस खिलाड़ी ने जीता? तो राहुल द्रविड़ ने जीता है, ठीक है। अब बात करते हैं राहुल द्रविड़ की, तो इनका नाम सरनेम द बॉल है और ये इंदौर मध्य प्रदेश के हैं। इनको पद्मश्री अवार्ड 2004 में मिला था और 2004 में ही राहुल द्रविड़ एक जीवनी, ये बेदाम जयशंकर ने लिखी थी, और 2005 में अ नाइस गाय हु फिनिश्ड फर्स्ट, ये देवेंद्र प्रभुदेसाई ने इनके ऊपर बुक लिखी हुई थी, ये बायोग्राफी यानी कि जीवनी। क्वेश्चन नंबर 51 है, ओलंपिक खेलों में आधिकारिक ओलंपिक सॉन्ग लक्ष्य तेरा सामने है किसके द्वारा लॉन्च किया गया? अच्छा गाना है, सुनना, ये भारत के द्वारा। और पहले आधुनिक ओलंपिक खेल यूनान की राजधानी एथेंस में 1896 में आयोजित किए गए थे। क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ 52 है, टाइपिंग मिस्टेक है। स्पेन देश ने राफेल नडाल के जन्मदिन को किस डे के रूप में मनाने की घोषणा की? तो राष्ट्रीय टेनिस दिवस, इंडिया में नहीं, स्पेन के खिलाड़ी राफेल नडाल हैं और जो कि इस टेनिस के बहुत बड़े प्लेयर यानी कि टेनिस के भगवान हैं। स्पेन की राजधानी मद्रिद है। क्वेश्चन नंबर 53 है, भारत सरकार और विश्व बैंक ने किस राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार के लिए $32 मिलियन ऋण पर हस्ताक्षर किए? तो मिजोरम के लिए, ठीक है ना। भारत सरकार और विश्व बैंक ने मिजोरम की स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता के लिए $32 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं, क्योंकि विश्व बैंक है जो सबको कर्ज देती रहती है, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में और उसकी स्थापना 1944 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर हमारा 54 है, 26 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है विश्व भर में? तो कौन सा दिवस मनाया जाता है भाई? अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस। नशा निषेध दिवस मतलब इस दिन जागरूकता पैदा की जाती है इस बात की कि भाई नशा ना करें, जैसे कि धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ठीक है। इस दिन दूसरा दिवस भी मनाया जाता है विश्व प्रशीतन दिवस, ठीक है। और प्रथम अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस जो है हमारा 26 जून को मनाया जाता है। पहली बार 26 जून 1987 को मनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 55 है, किस राज्य ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर 1.5 लाख रुपए तक की सब्सिडी देने की घोषणा की है? तो गुजरात सरकार ही दे सकती है भाई ऐसा। तो गुजरात के सीएम विजय रूपाणी हैं और वहाँ के राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है, 27 जून को प्रतिवर्ष कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व मधुमेह जागृति दिवस मनाया जाता है। और किस अभिनेता को यूएई सरकार ने गोल्डन वीजा दिया? तो संजय दत्त को। हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक
इट्स अ वंडरफुल लाइफ के लेखक कौन है? रस्किन बॉन्ड हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 59 है, किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने एसीआई का डायरेक्टर जनरल रोल ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड जीता है? तो कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने। क्वेश्चन नंबर 60 है, दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के पहले कुलपति का रूप में पहला कुलपति किसे अपॉइंट किया गया है? तो कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में आपको कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर हमारा 61 है, जनजातीय मामलों के मंत्रालय और किस ने निष्ठा क्षमता निर्माण कार्यक्रम के लिए साथ में काम करने की घोषणा की? तो एनसीईआरटी। एनसीईआरटी क्या है भाई? एनसीईआरटी एक राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान है, परिषद है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, ठीक है। और केंद्रीय जो हमारे जनजातीय मामलों के मंत्री हैं वो कौन है? श्री अर्जुन मुंडा हैं। एनसीईआरटी का मतलब होता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। क्वेश्चन नंबर 62 है, किसने ऊर्जा परिवर्तन को आकार देने वाली भारतीय पहलों पर द इंडिया स्टोरी पुस्तक लॉन्च की है? तो भाई आर.के. सिंह ने की है। आर.के. सिंह मतलब राजकुमार सिंह, ये बिहार के हैं और ये राज्य मंत्री हैं स्वतंत्र प्रभार की। क्वेश्चन नंबर 63 है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और किसने संयुक्त रूप से डिजिटल स्किल चैंपियनशिप प्रोग्राम लॉन्च किया? तो नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और व्हाट्सएप ने मिलकर एक संयुक्त रूप से डिजिटल स्किल चैंपियनशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है। व्हाट्सएप की शुरुआत 2009 में हुई थी। सीईओ कौन है भैया? जैन कॉम है। क्वेश्चन नंबर 64 है, किस ग्रुप की इंडियन होटल कंपनी के ताज ब्रांड को विश्व का सबसे मजबूत होटल ब्रांड करार दिया गया है? तो ठीक है, टाटा ग्रुप है ना। तो टाटा ग्रुप के फाउंडर जमशेदजी टाटा हैं और इसकी स्थापना 1868 में हुई थी। वर्तमान में चेयरमैन और सीईओ नटराजन चंद्रशेखरन हैं। 65 नंबर, स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 में देश के 100 शहरों में इंदौर और कौन सा शहर पहले स्थान पर रहा है? तो इंदौर और सूरत, ठीक है। भारत में स्मार्ट सिटी की कल्पना प्रधानमंत्री मोदी ने की थी। ये देश के 100 शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने का संकल्प लिया था इन्होंने। कब लिया था? ये अगस्त 2015 में। और पहली बार जो लिस्ट हुई थी वो 98 सिटियों की जारी हुई थी, ठीक है। थैंक्स दोस्त, लाइक करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट में आपको क्वेश्चन का आंसर बताना है कि 27 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है। अगर वीडियो पूरा देखेंगे तो उसमें भी ये मैंने बताया हुआ है। क्वेश्चन अगला है हमारा, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? ओके, थैंक यू।